औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़िज़ सामीन काबिल क़द्र नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। या अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदद। मुअज़्ज़िज़ सामीन, आपको रमज़ान की इन खूबसूरत सातों में अल मेहदी फिल कुरान के मौजू पे गुज़ारिशात पेश करने की खुदावंद आलम के अता करदा तौफीक से सादत हासिल कर रहे हैं। आज आपके सामने फिर मैं सूरह बकरा की आयत एक खूबसूरत पेश करने लगा हूं। आयत का नंबर है 148, 148। इसमें परवरदिगार आलम की ज़ात गिरामी कदर क्या फरमाती है, फस्ताबिकुल खैरात ऐनमा तकूनु याति बिकुमुल्लाहु जमीया। इसमें खुदावंद आलम की ज़ात ने बड़ा कमाल इशारा फरमाया है अपने मुकद्दस हबीब की मुकद्दस ज़बान से सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की तर्जमे के साथ बात वाज़ेह हो जाएगी। क्या? बस तुम नेकियों की तरफ बढ़ो। फस्ताबिकुल खैरात, क्या होगा फिर? तुम जहां भी होगे अल्लाह तुम सबको एक जगह ले आएगा। ये एक आयत है और इसके अंदर बड़े असरार छुपे हैं। आप यकीन कीजिए, तबीयत कह रही है कि इस पे बड़ी तफसीली गुफ्तगू आपकी खिदमत में पेश की जाए, लेकिन हमने चूंकि शुरू में ये प्लान किया और हम आपकी खिदमत में मुख्तसर वक्त में मुख्तसर गुज़ारिशात पेश करते आ रहे हैं, तो ज्यादा वक्त आपका नहीं लेंगे। है आयत बड़ी कमाल, आप खुद जरूर इस पे सोचिएगा। परवरदिगार आलम ने इशारों इशारों में बहुत कुछ कह दिया। पहली बात यह कि तुम नेकियों में आगे बढ़ो। अब देखिए हमारे यहां क्या कंपटीशन है, हम मुख्तलिफ चीजों में आगे बढ़े होते हैं। मसलन उसकी गाड़ी ऐसी है तो मेरी गाड़ी से अच्छी हो, उसका घर ऐसा है तो मेरा घर से और अच्छा हो, मेरे उसके कपड़े ऐसे हैं मेरे कपड़े उससे अच्छे हों, मेरा उसकी कोई चीज ऐसी है तो मेरी उससे कई गुना अच्छी हो। मतलब मोबाइल को देख लें, हमारी रोजमर्रा रूटीन में उसके पास अगर सैमसंग छोटा मॉडल है तो मेरे उससे ज्यादा हो, जबकि खुदाबंद आलम अपने हबीब की ज़बान से मुसलमान ने आलम से ये फरमा रहे तुम नेकियों में एक दूसरे से आगे बढ़ो। नेकी क्या है? ये घर बड़ा लेना नाउज़ुबिल्लाह गुनाह नहीं है, लेकिन एक बात नीयत पर डिपेंड करता है कि मेरा मकसद क्या है। क्या मैं बड़ा घर लेके पूरी दुनिया के सामने अपनी बल्ले बल्ले कराना चाहता हूं, बाहर ये लिखवाना चाहता हूं कि जी फुला 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 साहब का ये घर है, हालांकि पूरी हुए जमीन पे रहने वाले लोग रेंट पे रहते हैं। अगर रेंट पे ना रहते होते तो हम उन घरों में ना रह रहे होते कि जिन घरों में कोई पहले रह रहे थे, तो यकीनन हम सब रेंट पे रहते हैं। तो घर का मकसद क्या है? अगर तो मकसद ये है, अगर तो नीयत ये है कि मैं घर बड़ा लूं, उसमें आने वाले मेहमानों के लिए खिदमत के लिए जगह रखूं, उनके खान खिलाने पिलाने के लिए जगह रखूं, कोई गरीब परदेसी है उनको रखने के लिए अपनी घर जगह बनाऊं, तो ये बड़ी अच्छी नेकी है। लेकिन अगर ये कि भाई मेरा घर उससे बड़ा हो, उसका घर उससे बड़ा हो, तो ये मुकाबला होगा, शायद नेकी ना हो। अल्लाह क्या कह रहे हैं? जो नेकियों में आगे बढ़ते हैं, कितनी खूबसूरत ऑप्शन दे रहे हैं। तो नेकियां क्या है? नेकियां ये हैं, एक बंदे ने अगर खामोशी के साथ कोई एक नेक काम किया तो मैं खामोशी के साथ उससे ज्यादा अच्छा नेक काम करूंगा, मगर दिखावे के बगैर। जहां तक ये बात है ना, देखिए सोशल मीडिया का दौर है, बात तो चली जाती है, लेकिन नीयत में तो कम से कम ये होना चाहिए ना। मेरा मकसद कतन ये नहीं कि इससे लोग मेरी बल्ले बल्ले करें, वाह वाह करें, मेरा कतन मकसद नहीं। मेरा मकसद यही है कि अगर मेरे पास ये चीज आ जाए, यकीन मेरे पास पैसे आ जाए, तो मेरा मकसद यही है उन पैसों से मैं अल्लाह की उस मखलूक की खिदमत करूं जिनका कमाने वाला कोई नहीं, जिनका खिलाने वाला कोई नहीं, जिनके यहाँ बड़ी ऐसी कैफियत में वक्त गुजारा जा रहा है कि जो दूसरों से भी नहीं कह सकते। नाज़रीन, इसमें बात बड़ी तवील ना हो जाए, मैं अगली बात की तरफ जो इशारा है बड़ा अहम, उस पर भी गुफ्तगू करूं कि तुम जहां भी होगे अल्लाह तुम्हें जमा कर लेगा। ये कर लेगा है, करेगा इंशाअल्लाह। यकीनन जब तुम नेकियों पे एक दूसरे से सबकत लोगे, आगे बढ़ोगे, तो वो यकीनन तुम्हें जमा कर लेगा। इसका ये मतलब है तुम कहीं भी हो, फर्ज करो हम में से कोई बंदा पाकिस्तान के किसी शहर में है, फर्ज करो कराची में कोई रहता है, हम इधर लाहौर में बैठे हैं, कराची से लाहौर आने के लिए उसको या तो बस का सफर या तो ट्रेन का सफर या हवाई सफर करना पड़ेगा। हवाई सफर में भी घंटा सवा घंटा 1.5 घंटा लग ही जाता है। यानी वो जमा कर लेगा, उसका जमा करना और हमारा जमा होने में फर्क है। जब वो जमा करेगा आने वाहिद में जमा करेगा, फौरन साथ में ही जमा करेगा। कोई बंदा हमारा गैर मुल्क बैठा हुआ है, कोई हमारा रिश्तेदार, हमारा दोस्त नेकियां करते हैं, माशाअल्लाह छुपी हुई नेकियां करते हैं, तो खुदाबंद आलम ने इसमें जो वाज़ेह इशारा फरमाया, उसमें फरमाया तुम जहां भी होगे वो तुम्हें जमा कर लेगा। लीजिए आइए, ये तो मैंने इजमाली से आपकी खिदमत में खाका पेश किया है। जनाब सुलेमान कंदोजी लिखते हैं, असनाद के साथ लिखते हैं कि हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ये बात मनकूल है।
اللہ عز و جل کا جو فرمان ہے فاستبقوا الخیرات اینما تکونوا، آپ نے فرمایا وہ نیکیوں کی طرف بڑھنے والے اور وہ نیک لوگ جنہیں اللہ ایک جگہ اکٹھا کرے گا، خواہ وہ کہیں بھی منتشر ہوں گے یعنی پھیلے ہوئے ہوں گے، وہ حضرت قائم آل محمد کے ظہور کے اصحاب ہیں جن کی تعداد 300 سے زیادہ ہے، اور وہ باخدا امت معدودہ ہیں جو ایک ساتھ یعنی ایک گھڑی میں ایک جگہ اکٹھے ہو جائیں گے۔ اب اس کی تفسیر میں فرمایا گیا یقیناً وہ قائم آل محمد اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کے وہ اصحاب ہیں، یعنی اصحاب سے مراد وہ انتظار کرنے والے ہیں، اور اگر اصحاب کی ہی مراد لی جائے تو قائم آل محمد اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کے پہلے اصحاب قرآن کے روس ہے، اس پہ بھی میں گفتگو کروں گا جب سورہ کاف پہ ہم گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ وہ اصحاب کاف کے وہ 7 افراد ہیں، یقیناً وہ بھی امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کے ابتدائی عارفوں عاشقوں ساتھیوں میں سے ہیں، اس پہ بھی ہم گفتگو کریں گے۔ ہمارا مقصد صرف یہی ہے کہ اس گفتگو کا کہ آئیے ہم ایک دوسرے سے نیکیوں میں سبقت کریں، نیکیوں میں آگے بڑھیں، اور یقیناً جب ہم نیکیوں میں آگے بڑھیں گے یقیناً ہماری سوچ برائیوں کی طرف نہیں جائے گی، ہماری سوچ غیبتوں کی طرف نہیں جائے گی، ہماری سوچ گلوں کی طرف نہیں جائے گی، ہماری سوچ غلاظت کی طرف نہیں جائے گی، ہماری سوچ نجاست کی طرف نہیں جائے گی، یقیناً نیکیوں کی طرف لگی رہے گی۔ اور جب نیکیوں کی طرف سوچ لگی رہے گی معزز سامعین تو پھر ہمارا ہر لمحہ نیکی اور عبادت میں گزرے گا۔ یقیناً جب نیکی اور عبادت میں ہمارے لمحات گزریں گے تو پھر اس کا مطلب یہی ہے نا، پھر وہ جہاں بھی ہوں گے وہ جمع کر لے گا۔ اور خداوند عالم آج میں دعا کرنے لگا ہوں رمضان کی خوبصورت گھڑی میں، خداوند عالم جب تیری ذات ایسی مخلوق کو جمع کرے تو یقیناً شمار سارے عالم اسلام کا ہو، کوئی رہ نہ جائے پیچھے، سارے نیکیوں کی طرف سبقت کریں اور سارے اس وقت شامل ہوں، اللہ کرے، کیونکہ تیری ذات اعلیٰ علی کل شیء قدیر ہے۔ یقیناً اگر انہوں نے فرما دیا 300 ہوں گے تو ہو سکتا ہے ساری امت بہتر ہو جائے، ہم سب بہتر ہو جائیں، ہم سب نیکیوں کی طرف چل پڑیں، ہم سب ان خطاؤں کو چھوڑ دیں جو اللہ اور اللہ کا حبیب ناپسند کرتا ہے، تو پھر خداوند عالم یقیناً سب کو شامل کر لے گا۔ اسی دعا کے ساتھ کہ وہ وقت خداوند عالم تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کو تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کو دکھائے جب مخلوق کو جمع کیا جائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم بقائمہم اجل اللہ تعالی۔